the property number 9 of inverse trigonometric function. ठीक है, on screen you are seeing you are having a document at the top of which we have property number 9. ये जो property number 9 है, it is related with the concept of 3 theta. आपने 3 theta के रिजल्ट्स किए हैं ना, sin 3 theta, cos 3 theta, tangent 3 theta, ये रिजल्ट्स आप लोगों ने किए हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिजल्ट्स ऑफ 3 थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर जो रिजल्ट्स हम यूज करेंगे ना, इसमें क्या है कि 3 साइन इनवर्स एक्स एग्जैक्टली कितना आएगा, ये चीजें हमें स्टडी करनी है. तो 3 साइन इनवर्स एक्स अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू आती है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, where x lies between minus half and plus half. इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें the value of 3 cos inverse x, so this 3 cos inverse x lies between it is applicable when x lies between 1 by 2 and 1, and the value is given by cos inverse 4x cube minus 3x. एक बार ध्यान से देखिए, जो पहला फॉर्मूला है, आप लोगों ने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना लास्ट ईयर. साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या वैल्यू होती है साइन 3 थीटा की? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ध्यान है ये फॉर्मूला आप लोगों को. अब इस फॉर्मूले में अगर मैं साइन थीटा को एक्स पुट कर दूं, तो साइन थीटा को एक्स पुट करने से हमारे पास साइन 3 थीटा की क्या वैल्यू बन जाएगी? साइन 3 थीटा की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x माइनस 4x क्यूब. ठीक है, ये 3x माइनस 4x क्यूब कब बनेगा? जब हम x की जगह क्या पुट करेंगे? साइन थीटा. और अगर साइन 3 थीटा की जो वैल्यू है, वो साइन 3 थीटा की वैल्यू, ये साइन 3 थीटा जो है अगर 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल आ जाता है, तो इस साइन को शिफ्ट करने पर ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 3 साइन इनवर्स x जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. बहुत बार आपको ये राइट हैंड साइड वाली चीज दे रखी होती है, आप उसको डायरेक्टली 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हो. इसी तरह से 3 कोस इनवर्स x होता है कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस कोस 3x. इसको इस तरह से याद करो, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा. तो इस फॉर्मूले में कोस थीटा की जगह x है, तो ये बनेगा 4x क्यूब माइनस 3x. इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं. पर यहाँ भी ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब x जो है वो 1/2 और 1 के बीच में लाई करेगा. ये जो साइड में आपको कंडीशंस मेंशन करके दी गई है ना, इन कंडीशंस को याद रखना जरूरी है बेटा. इन कंडीशंस पर ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है. लेकिन कई बार अगर कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, तो आप इस क्वांटिटी को, जैसे ये है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, डायरेक्टली 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हो. ठीक है, 99% क्वेश्चंस में कंडीशंस मेंशन नहीं होती हैं, लेकिन जहां मेंशन्ड हो वहां इस चीज को देखना पड़ेगा. अगर नहीं मेंशन्ड है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग ओनली. और इसी तरह से अगर हम टेंजेंट पर आ जाएं, तो 3 टेंजेंट इनवर्स x का जो रिजल्ट है ये आता है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, provided your x lies between minus 1 by root 3 and plus 1 by root 3. Let us discuss the proof of this one. मैंने हर प्रॉपर्टी में किस 2-3 फॉर्मूलेज हर जगह इन्वॉल्व हैं, तो हर एक फॉर्मूले में मैंने सिर्फ एक फॉर्मूले का प्रूफ जो है अगर जरूरत है तो डिस्कस किया है. बाकी के प्रूफ आप लोग खुद करके देख सकते हैं, आपके पास बुक में भी अवेलेबल है, बुक को रेफर कर सकते हो आप प्रूफ के लिए अगर जरूरत आपको लगती है तो. बाकी कोई जरूरत नहीं है. जस्ट इन फॉर्मूलों को मेमोराइज करोगे ना, तो भी आप इनको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे. और क्योंकि अब ये पोर्शन सीबीएसई के सिलेबस में से डिलीट हो गया, तो उस लिहाज से तो हमें इसकी जरूरत है भी नहीं. बस ये थोड़ा सा इसकी जरूरत जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पड़ेगी, वो भी सिर्फ इन फॉर्मूलों की. तो उस पर्पज से हम आपको ये सारी चीजें जो हैं वो बता रहे हैं. ठीक है,
So let us discuss the proof of this first result, that is 3 tan inverse x is equal to tangent inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। इस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टेंजेंट इनवर्स x को थीटा मान लिया। अगर हम टेंजेंट इनवर्स x को थीटा मानते हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, x शुड बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा, x टेंजेंट थीटा होना चाहिए। नाउ लेट अस टेक द राइट हैंड साइड। हम सीधे राइट हैंड साइड से ही प्रोसीड कर रहे हैं। आरएचएस से सिंप्लीफाई करना थोड़ा इजी रहेगा, मैंने आरएचएस को लिया। आरएचएस है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आप आरएचएस में x को टेंजेंट थीटा रख देते हो तो ये बनेगा 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बनता है। अब ये जो फॉर्मूला है ना 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट 3 थीटा। ये अंदर वाला जो रिजल्ट है ना जिसको मैंने अंडरलाइन किया अभी, ये रिजल्ट टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो अगर हम x को टेंजेंट थीटा रखते हैं तो हमारे पास आता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, जिसको कि आप टेंजेंट 3 थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। अब आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 3 थीटा। अब आती है बात कि क्या यहाँ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट को कैंसिल कर सकता है, उस चीज को हमें चेक करना पड़ेगा। कर तो सकता है, कर सकता है, तभी तो मैंने टेन इनवर्स और टेन को कैंसिल करके सीधे सीधे 3 थीटा लिख दिया, और सीधे सीधे 3 थीटा का मतलब 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स बन जाता है। ठीक है, रिजल्ट तो प्रूव हो जाता है सिर्फ इतना सा करने पर, लेकिन अभी पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या ये कैंसलेशन अलाउड है। अब उस कैंसलेशन वो अलाउड है कि नहीं है उसे चेक करने के लिए जरा कंडीशन पर आते हैं। आप देखिए जरा, आपको कंडीशन क्या दी गई है। द कंडीशन दैट हैज बीन गिवन हियर इज दैट x lies between +1/√3 and -1/√3। ठीक है, x जो है वो -1/√3 और +1/√3 के बीच में लाई करता है। हमने x किसको माना था, हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन था x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को बीच में रखा, 1/√3 होता है टेंजेंट π/6, तो -1/√3 कितना हो गया, माइनस टेंजेंट π/6। अब टेंजेंट माइनस टेंजेंट π/6 का जो माइनस साइन है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, हम इस माइनस के साइन को अंदर ले जाते हैं। तो हमारे पास आया टेंजेंट ऑफ माइनस π/6 इज लेस देन टेंजेंट थीटा एंड इट इज फर्दर लेस देन टेंजेंट ऑफ π/6। अब अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन से हमारे पास आता है कि थीटा लाइज बिटवीन -π/6 एंड +π/6। अब ये क्वांटिटी तो थीटा के लिए है, लेट अस मल्टीप्लाई बाय 3 इन ईच पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -3π/6 जो कि -π/2 बन जाता है। मिडल में आ गया 3 थीटा, और π/6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3π/6, 3π/6 यानी कि π/2। तो वी आर गोइंग टू गेट 3 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। तो अब यहाँ पर जो 3 थीटा है ये -π/2 और +π/2 के बीच में आता है, जो कि टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनती है। और क्योंकि ये टेन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, ये टेन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, इसलिए टेन इनवर्स टेन थीटा को, क्योंकि एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, आप डायरेक्टली 3 थीटा लिख सकते हो। और 3 थीटा लिख सकते हो तो थीटा क्या था, थीटा तो टेंजेंट इनवर्स एक्स था, सो इट बिकम्स इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स। इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज रिलेटेड टू द रिजल्ट्स ऑफ साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स। ठीक है, लेट अस सी द रिजल्ट्स। तो अब ये जो रिजल्ट्स हैं इनको तो बस डायरेक्टली याद ही रख लो, बहुत कम यूज होते हैं, रेयर क्वेश्चंस में यूज होंगे, बाकी बुक में है इसलिए करवाना तो जरूरी था।
बताना जरूरी है, बाकी ये यूज जो है नहीं होते हैं इतने ज्यादा, इसलिए हम सिर्फ इनको एक बार डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर आपकी क्या बनती है, इज साइन इनवर्स y is equal to sin inverse of x under root minus y square कर दूंगी शाम को, लेकिन फिलहाल एक बार आप ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कंडीशंस इंप्लीमेंट होती हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम है वो 1 या 1 से कम होना चाहिए, या फिर x और y का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और इसी तरह से अगर हम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोवाइडेड यहाँ कंडीशंस क्या लागू होती हैं, वही कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 1 या 1 से छोटा हो और एक्स वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, इसी तरह से अगला रिजल्ट है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, जो कि आता है कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्रोवाइडेड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कॉस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स, तो यही क्वांटिटीज हैं लेकिन माइनस की जगह प्लस आ जाता है और ये बन जाता है कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड x इज लेस देन और इक्वल टू y। ये चार रिजल्ट्स हमारे पास हैं। अब ये चार रिजल्ट्स कैसे बने, इन चारों का मैं एक छोटी सी ब्रीफिंग आपको दे रही हूँ। सपोज करो हमें ये प्रूव करना है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स x को मान लेते हैं a, ठीक है, और कोस इनवर्स y को हमने मान लिया b। तो इस लिहाज से x किसके बराबर आएगा, x तो आ जाएगा कोस a, और y किसके बराबर आ जाएगा, y आ जाएगा कोस b। ठीक है, कोस इनवर्स x को हम a मान लेते हैं, कोस इनवर्स y को b मान लेते हैं, तो x बन जाता है कोस a और y बन जाता है कोस b। अब अगर आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो x की जगह कोस ए रखने पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा साइन ए, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आपके पास साइन बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो x क्या हो गया कोस ए, y क्या हो गया कोस बी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बनेगा साइन ए, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये बनेगा साइन बी। अब इन सब वैल्यूज को उठाकर अगर आप यहाँ पुट करते हो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आपके पास एक तरह से क्या आ रहा है, कोस इनवर्स एक्स, एक्स यानी कोस ए, वाई यानी कोस बी, कोस ए कोस बी, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन ए, और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि साइन बी। तो आपके पास आया कोस इनवर्स ऑफ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये होता है एडिशन फॉर्मूला ऑफ कोस, यानी कोस इनवर्स ऑफ कोस ए प्लस बी। और जब कोस इनवर्स ऑफ कोस ए प्लस बी है तो ये सिर्फ ए प्लस बी रह जाएगा, कोस इनवर्स कोस को कैंसिल करेगा। अगर हम डीप जाए ना इसमें कंडीशंस को सिंप्लीफाई करें तो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा एंड वी शैल बी लेफ्ट विद ओनली ए प्लस बी यानी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। बिल्कुल यही सब्स्टिट्यूशन जो है ये इधर चलेगा। अगर आप नीचे वाले फॉर्मूले के आरएचएस में यही सब्स्टिट्यूशंस पुट करते हो, यानी कोस इनवर्स एक्स को ए मानते हो, कोस इनवर्स वाई को बी मानते हो, तो आप कोस ऑफ ए माइनस बी लगाओ। कोस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब कोस ए यानी एक्स, कोस ए एक्स हो गया, कोस बी वाई हो गया,
ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन ए और साइन बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट कोस ऑफ ए माइनस बी। और इसके आगे क्या अप्लाई हो रहा है बेटा, कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस ए माइनस बी निकालोगे, कोस इनवर्स कोस को कैंसिल करेगा, आपके पास बचेगा ए माइनस बी यानी कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया कि ये एग्जैक्टली ये रिजल्ट्स आए कहां से। ठीक है, तो ये जो साइन और कोस के रिजल्ट्स हैं ना, दे ऑल आर बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ कोस एंड साइन। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का है, आप साइन इनवर्स एक्स को ए मानो, साइन इनवर्स वाई को बी मानो, तो आपके पास आता है एक्स इज इक्वल टू साइन ए, वाई इज इक्वल टू साइन बी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा कॉस ए, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये बनेगा कॉस बी। अब इन वैल्यूज को अगर आप यहाँ आरएचएस में पुट करोगे, तो आरएचएस में पुट करने पर क्या बनना चाहिए आपके पास, यू विल गेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये आया साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी। अब साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, यू विल बी लेफ्ट विद ओनली ए प्लस बी यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये मैंने बहुत क्रूड फॉर्म में आपको बता दिया कि ये फॉर्मूले एग्जैक्टली बने कैसे। इन चारों रिजल्ट्स में अगर एक्स और वाई साइन ए साइन बी को डिनोट करते हैं, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कोस ए कोस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्स और वाई को कोस ए कोस बी लेते हो तो रूट वाली क्वांटिटी साइन ए साइन बी बनती है। इन सबको पुट करके ये जो रिजल्ट्स हैं ये बन जाते हैं। एंड नाउ आफ्टर दीज टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 10 एंड 11 बहुत रेयर यूज होगा इनका पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, ये नहीं कहते कि नहीं यूज होती है, लेकिन बहुत 1-2% केसेस में इनको यूज करते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टेंजेंट वाले रिजल्ट्स को यूज करते हैं, वो इजी होता है। ठीक है, तो अब आता है इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 12 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 12। ठीक है, ये है कन्वर्जन ऑफ 1t रेशियो, और ये आपको हेल्प करेगा 2.1 को सॉल्व करने में भी। यहाँ एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस किया है हमने, एक इनवर्स टी रेशियो को दूसरी इनवर्स टी रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला ये आपको आपके बुक में मिल जाएंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता ना, वो कहते हैं 18 फॉर्मूले थे एक ही प्रॉपर्टी के अंदर। 18 कैसे थे, 3 लाइन में ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं और हर एक के अंदर 6 रिजल्ट्स हैं। 6 रिजल्ट्स क्यों हैं, एक साइन का, कोस का, टेंजेंट का, सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट। तो टोटल जो रिजल्ट्स बन रहे हैं ना इसके अंदर, वो 6 रिजल्ट्स हैं एक में। एक के अंदर 6 हैं तो 3 के अंदर 18 हो गए ना। तो बच्चे कहते हैं 18 फॉर्मूले थे एक ही के अंदर। जो समझ के नहीं करते उनके लिए तो 18 फॉर्मूले, समझ के करोगे तो ये एक ही रिजल्ट है। देखो क्या रिजल्ट है ये, कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। It can also be written as tangent inverse x upon under root 1 minus x square, or it is cosecant inverse 1 by x. It is secant inverse 1 by under root 1 minus x square, or cotangent inverse of under root 1 minus x square upon x. आपको लग रहा होगा मैंने पढ़ के बोल दिया, ठीक है, सामने लिखा हुआ पढ़कर भी बोल दें, लेकिन आप लोग अगर वर्बली भी हमसे बात करोगे ना, तो हम आमने सामने में भी आपको बता देंगे साइन इनवर्स एक्स जो है वो टेंजेंट इनवर्स इतना बनता है, कोट इनवर्स इतना बनता है, कोसिकेंट इनवर्स इतना बनता है। कैसे बनता है, ये शॉर्टकट रूल आपको सीखना है, वही रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये रूल पर्टिकुलरली आर.डी. शर्मा की बुक में मेंशन्ड है, आपकी अपनी बुक में एलिमेंट्स में ये नहीं है। तो ये एक शॉर्टकट रूल है जिसको बहुत ध्यान से समझे जाने की जरूरत है। लेट अस कम टू द प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के लिए मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एक्यूट एंगल है थीटा, और वो थीटा मैंने साइन इनवर्स एक्स मान लिया। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किया, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एक्यूट एंगल आ रहा है थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर थीटा साइन इनवर्स एक्स के बराबर है तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया,
ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा इज नाउ इक्वल टू एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हो, x/1 लिख सकते हो। अब देखो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि साइन थीटा p/h के बराबर होता है। यहाँ हम पर्टिकुलरली उन रेशियोज से डील करेंगे जहां पर पीबीएच पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव रेशियोज जब है ना तब आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो, या फिर माइनस को पहले हैंडल कर लो फिर प्लस वाली रिजल्ट बन जाएगी उसको हैंडल कर सकते हो। तो साइन थीटा हो गया एक्स, एक्स यानी x/1, x/1 यानी कि p/h। अब p परपेंडिकुलर को तो मान लो x और h हाइपोटेन्यूज हमने ले लिया 1, परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो बेस किसके बराबर आएगा, बेस होता है √h² माइनस p², तो आपका बेस बन जाता है √1 माइनस x², जिसे कि हमने इस ट्राइंगल में डिपिक्ट कर दिया, इस ट्राइंगल में दिखा दिया। ठीक है, अब आपके जो 10th क्लास वाले फॉर्मूले थे वो लगाते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओ। अब जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस की वैल्यू √1 माइनस x² अपॉन हाइपोटेन्यूज है 1, कोस थीटा बन गया √1 माइनस x², तो थीटा क्या बना, थीटा बन गया कोस इनवर्स ऑफ √1 माइनस x², हो गया कन्वर्ट ये। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो टेंजेंट थीटा पर आते हैं। टेंजेंट थीटा की मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल को रखकर चलते हैं हम यहाँ। टेंजेंट थीटा के केस में टेंजेंट थीटा क्या होता है, p/b। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी x। हमने ये ट्राइंगल जो ली थी ना वो इस तरह से ली थी, ये x था, ये 1 था, ये √1 माइनस x², ये थीटा। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया √1 माइनस x², यानी आपके पास क्या आया, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई x अपॉन √1 माइनस x²। तो थीटा कितना बन गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 माइनस x² एंड सो ऑन। इस तरीके से ये रिजल्ट्स जो है वो निकलते चले जाएंगे, जैसा कि आप देखो नीचे मेंशन किया हुआ है मैंने यहाँ, नीचे जो है ये एक रिजल्ट हमने लिखा, देखिए साइन इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा। अब साइन इनवर्स x थीटा है तो ये थीटा साइन इनवर्स p/h बनता है, तो यही थीटा कोस इनवर्स b/h बनेगा, क्योंकि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। कोस इनवर्स के बाद कोस थीटा का फॉर्मूला, टेन इनवर्स के बाद टेन थीटा का फॉर्मूला, कोसिकेंट इनवर्स के बाद कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला। तो ये क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स p/b। कोसिकेंट इनवर्स चाहिए तो क्या लगा दो, h/p, क्योंकि कोसिकेंट थीटा h/p होता है। सीकेंट इनवर्स चाहिए तो लगा दो h/b, और कोटेंजेंट इनवर्स चाहिए तो लगा दो b/p। ये सारे फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े थे। अब ये pbh की वैल्यू रख दें तो हमारा बन जाता है साइन इनवर्स x आ गया कोस इनवर्स √1 माइनस x², टेंजेंट इनवर्स p/b यानी x अपॉन √1 माइनस x², कोसिकेंट इनवर्स h/p यानी 1/x, ऐसे ही सीकेंट और ऐसे ही कोटेंजेंट का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट था। अब इसके बाद आते हैं इस तरीके से आप जो है सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज, द लास्ट पेज ऑफ टुडे। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे आप ये देखो जरा, एग्जाम्पल में सपोज हमने लिया साइन इनवर्स 5/13 और मुझे साइन इनवर्स 5/13 को कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स 5/13 है ना, तो मैंने थीटा मान लिया, ये ट्राइंगल बनाई और इस ट्राइंगल में मैंने एक्यूट एंगल लिया थीटा, और वो थीटा मेरा क्या है, साइन इनवर्स 5/13, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13। तो अब परपेंडिकुलर तो हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13। अगर परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेस क्या बनेगा, बेस बनेगा 12। अब आपको बनाना है कोस इनवर्स, तो ये बनेगा कोस इनवर्स, कोस थीटा क्या होता है, b/h। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, थीटा इज कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा, ये इस तरीके से अप्लाई किया। इसी तरह से हम बोलेंगे, जब हम टेंजेंट की फॉर्म में लेंगे ना तो हम बोलेंगे थीटा इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो कोस इनवर्स लेना है तो बनेगा कोस इनवर्स b/h यानी कोस इनवर्स 12/13। टेन इनवर्स लेना है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ p/b यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12।
कोसिकेंट इनवर्स लेना है तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ h अपॉन p यानी 13/5, सीकेंट इनवर्स h बाई b यानी 13/12 एंड सो ऑन, ऐसे निकालते चले जाएंगे। ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 12/5। तो ये शॉर्टकट होते हैं, मतलब आपको अपने माइंड में किसकी वैल्यूज रखनी है, पीबीएच की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। वो आप एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल रफ में बना के उसमें भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो। ये पीबीएच अगर हम पुट करेंगे तो हमें सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। इसी तरह से फिर सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट आता है, ये आपकी बुक में सेकेंड नंबर पर मेंशन होगा। यहाँ दे दिया कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स अगर थीटा के बराबर है तो ये बाकी की रेशियोज में कैसे कन्वर्ट होगा। अगर कोस इनवर्स एक्स है थीटा तो कोस थीटा कितना हो गया एक्स, एक्स यानी x/1, x/1 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपका बेस x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो थीटा क्या है, थीटा अगर कोस में है तो कोस इनवर्स b/h, क्योंकि कोस थीटा b/h होता है। साइन इनवर्स चाहिए तो साइन थीटा यानी p/h। टेंजेंट इनवर्स चाहिए तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट थीटा यानी h/b। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा यानी h/p और कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट थीटा यानी b/p। ये सारी की सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो, और पुट करके ये जो पीबीएच की वैल्यूज है ना, इनको हम अगर पुट करेंगे, देखो यहाँ ट्रायंगल में शो हो रखी है, ये जो ये वाली वैल्यू है ये p है, जो नीचे लिखा है वो b है, जो यहाँ साइड में आ रहा है ना ये हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा जो कि कोस इनवर्स x था वो बन गया साइन इनवर्स p/h यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। टेंजेंट इनवर्स ऑफ p/b यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। सीकेंट इनवर्स 1/x, कोसिकेंट इनवर्स इतना और कोट इनवर्स इतना। सारे फॉर्मूले एक सीरीज में बनते चले जाएंगे। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर तीसरा रिजल्ट है जिसमें अगले 6 रिजल्ट्स काउंट होते हैं, और ये जो अगले 6 रिजल्ट्स हैं दे आर रिलेटेड टू टेंजेंट इनवर्स। अगर टेंजेंट इनवर्स x थीटा के बराबर है तो x हो गया टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू x, x यानी x/1, x/1 का मतलब क्या हो गया p/b। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से ये जो ट्राइंगल है ये हमारी बन गई। अब इस ट्राइंगल को ध्यान में रखना है और रिजल्ट्स देखो, थीटा क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स में p/b, साइन इनवर्स में p/h, कोस इनवर्स में b/h। वही फॉर्मूले लगा रहे हैं बेटा हम बार बार, मतलब जो इनवर्स टी रेशो ले रहे हो उसके साथ उसी टी रेशो का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और पुट कर दो वैल्यूज। पीबीएच की वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास सारे रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ खत्म हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगी, व्हाइट बोर्ड पर शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। इस पीडीएफ को हटा के एक व्हाइट बोर्ड शेयर करके एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगी, उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी शेयर अ व्हाइट। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, यू हैव सीन सच क्वेश्चंस कि इवैल्यूएट साइन ऑफ कोस इनवर्स 5/13, ये निकालो। अब पीछे जो क्वेश्चन मैंने 2.1 में करवाए थे, हमने क्या किया था, हमने इसको थीटा माना, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ से अब आपको क्या कंसेप्ट मिल गया, ये मैंने बीच में लिख दिया थीटा। ये थीटा कितना है, दिस इज कोस इनवर्स 5/13। ठीक है, ये थीटा कोस इनवर्स 5/13 है। अब कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 5 यूनिट, हाइपोटेन्यूज हो गया 13 यूनिट, तो परपेंडिकुलर कितना बना, परपेंडिकुलर आ गया 12। ये कैलकुलेशंस आप रफ में कर सकते हो, साइड में करके दिखा सकते हो। अब हम बाहर क्योंकि साइन है इसलिए हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स, तो हम इसे लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स क्या होता है, p/h होता है ना, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स p यानी 12 डिवाइड बाय h यानी 13।
अब साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया 12/13। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल और लो। सपोज करो कि आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया सीकेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2/5 ये दे दिया और आपको इसका सीकेंट कैलकुलेट करना है। आप वही एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल का ये जो एंगल है ना, ट्राइंगल के एंगल को आप कंसिडर करेंगे थीटा, और ये थीटा आपका क्या है, थीटा है टेंजेंट इनवर्स 2/5, ये है आपका थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट के केस में तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना हमेशा, तो परपेंडिकुलर हो गया 2 यूनिट्स, बेस हो गया 5 यूनिट। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना आएगा, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 + 25 का रूट। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बनेगी √2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि √29। तो इस हाइपोटेन्यूज की जगह हमने पुट कर दिया √29। ये काम करने में सेकेंड्स लगते हैं, विद इन सेकेंड्स आप ये कैलकुलेशंस जो है कर सकते हो। अब आपको क्या चाहिए, बाहर सीकेंट है तो अंदर सीकेंट इनवर्स चाहिए। सीकेंट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्योंकि सीकेंट का फॉर्मूला, क्योंकि सीकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हाइपोटेन्यूज यानी √29 अपॉन बेस यानी 5। अब सीकेंट सीकेंट इनवर्स को कैंसिल कर देगा, हालांकि ये कैंसिलेशन शो मत कर रहा, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज ऐसे कभी भी सीकेंट और सीकेंट इनवर्स कैंसिल नहीं होते। आप तो यही लिखोगे सीकेंट इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ √29/5, पर ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा √29 डिवाइड बाय 5 और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप एक्सरसाइज 2.1 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था ना, उसको इस ट्राइंगल रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 25% टाइम, मतलब 1/4 टाइम में सॉल्व हो जाएगा ये उस पहले वाले मेथड के कंपैरिजन में। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं थी, इसलिए इस मेथड को हम पहले अप्लाई नहीं कर सकते थे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।